नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। मैं हूँ शालिनी राणा। शुरू करते हैं आज की खबरें। दिल्ली में ब्लास्ट के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में थे। यहीं से डीजीपी, मुख्य सचिव और इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। रात में ही काशी, मथुरा, अयोध्या के आला अफसरों के साथ बातचीत की, उन्हें दिशा निर्देश दिए। सपा अब युवाओं को जोड़ने के लिए विजन इंडिया अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार की इसकी घोषणा की। कहा कि विजन इंडिया को न्यू इंडिया के निर्माण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। न्यू इंडिया जो प्रगतिशील है और पुरातन पंथी नहीं। युवा भारत प्रगति पंथी है और हमारी लड़ाई पुरातन पंथियों हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सोच डिवीजन वाली है और हमारी विजन वाली। डिवीजन वालों से लड़ने के लिए विजन चाहिए। डबल इंजन वाली सरकारें भावनाओं से खिलवाड़ कर काम चल रही है, विकास नहीं चलती है। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि 16 नवंबर को बेंगलुरु में स्टार्टअप समिट के साथ इसकी शुरुआत होगी। आगे अन्य जगहों पर अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम होंगे। न्यू इंडिया का हमारा मतलब है कि वैज्ञानिक नजरिए रखने वाला इंडिया, डिवीजन की इनोवेटिव सोच का मुकाबला होगा। हम विजन से कर रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ी की सोच अलग है। नई पीढ़ी दुनिया भर की न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि चाहती है कि नई पीढ़ी में हर धर्म, पंथ, विचारधारा के सहभागीशील होते रहें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसी दौरान उन पर सिविल लाइंस थाने में भड़काऊ भाषण को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में आजम खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है, जिसके बाद उनके खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर सत्ता परिवर्तन के बाद शासन अधिक मुकदमा दर्ज हुए थे। वहीं उन पर लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान कई मामले भड़काऊ भाषण से जुड़े थे। इससे उनके एक प्रकरण सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। जब इस प्रकरण में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सबूत के अभाव में बरी कर डाला है। आजम खान कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस प्रकरण में बरी होने के बाद न्याय प्रक्रिया के प्रति अपनी खुशी का इजहार किया है। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता विनोद शर्मा से वकील के साथ बताया कि क्या पूरा मामला था, कैसे मिली कोर्ट से उन्हें खान को राहत। डॉक्टर परवेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर परवेज कीपैड फोन इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसी की परवेज के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ कीपैड फोन भी बरामद हुए हैं। इनके अलावा कुछ धारदार हथियार भी मिले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो परवेज के पास से 6 कीपैड फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। परवेज को लेकर ये भी पता चला है कि वो मुजामिल के संपर्क में भी था। इस मामले में पकड़ी गई अपनी बहन शाहीन को भी वो लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। डॉक्टर शाहीन और परवेज के बड़े भाई शोहेब ने बातचीत में बताया कि परवेज से उनकी लगातार बातचीत होती थी, लेकिन बहन शाहीन ने 4 साल से बातचीत नहीं हुई थी। शोहेब का मानना है कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है और उन्हें विश्वास है कि वो दोनों बेगुनाह साबित होंगे।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से खबर है। अमरोहा में दिल्ली धमाके के बाद जैसे ही दोनों दोस्तों के शव अलग अलग गांव में पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। मृतक अशोक कुमार के परिजनों ने हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजन मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाने और उचित मुआवजा राशि की मांग के साथ दोषी के लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अशोक कुमार दिल्ली डीटीसी बस में कंडक्टर का काम करते थे और अभी दिवाली पर ही परिवार के साथ गांव में आए थे। उनकी अचानक ही मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। वहां दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले अशोक कुमार के परिजनों द्वारा हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया गया। आक्रोशित परिजन मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा दिए जाने और उचित मुआवजा राशि की मांग के साथ दोषी लोगों को विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अशोक कुमार दिल्ली डीटीसी बस में कंडक्टर का काम करते थे। दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद भारत नेपाल सीमा के इंटरनेशनल चेकपोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तलाशी के साथ हर एक जने को आने जाने वाले जनों की जांच कर रहे हैं। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा तत्वों के लिए मुकीद साबित होती रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसियां निगरानी बनाए हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट गंगा सिंह ने कहा कि इस घटना के बाद से लगातार हम एक्टिव मोड में हैं। हमारे हर एक जवान सभी आगे जाने वाले पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की अच्छे से तलाशी की जा रही है। राहगीरों के पास जो भी सामान है इसकी बारीकी से छानबीन की जा रही है। कमांडेंट ने यह भी कहा कि भारत नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र पर हजारों की संख्या में सशस्त्र सीमा बल के जवान तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी में कानपुर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह सतर्कता बढ़ा दी है। संभावित सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए आज शहर भर में फ्लैश मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार सिंह, अर्चना सिंह, पीएसी बटालियन, महिला पुलिस बल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में गश्त की। कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर रघुवीर लाल ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से भी बातचीत की, उनकी सुरक्षा में जुड़े चिंताओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामान्य रूप से प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी ने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू में संगम पदयात्रा निकाली। सबसे पहले राज्य सांसद संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ सरयू का विधिवत पूजा अर्चना किया। लखनऊ से आए पुरोहित मनोज मिश्रा ने वैदिक मंत्रों के बीच पूजन संपन्न कराया। उसके बाद सरयू से यात्रा शहर के केसरवानी लॉज पहुंची, जहां पर एक छोटी सी जनसभा के बाद पदयात्रा संगम यानी प्रयागराज के लिए रवाना होगी।
जो आज अयोध्या से 180 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करके 24 नवंबर को प्रयागराज संगम पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन किया जाएगा। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इनका स्लोगन है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी अपनी पहुंच बनाएगी और विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। इस यात्रा में कुल 24 पड़ाव होंगे, जहां पर छोटी थी जनसभा और रात्रि विश्राम होगा। इस यात्रा से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को भी साध रही है। अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बरहज क्षेत्र के रहने वाले अमरेंद्र गुप्ता ने कई बिंदुओं पर नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसके बाद नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के ईओ निरुपमा प्रताप, अध्यक्ष श्वेता जायसवाल और ठेकेदार को गोरखपुर के एसपी सिटी ने 12 नवंबर को तलब किया है। इन लोगों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच के आदेश भी हुए हैं, जिसके बाद नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में हड़कंप मचा हुआ है। महोबा जिले में अवैध और नकली खाद की बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले में रास्ते बड़ी संख्या में नकली खाद की जिले में खपत की जा रही है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस, राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली खाद सहित आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से नकली खाद के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस समय किसानों को खेतों में रबी की फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत को देखते हुए नकली खाद माफिया सक्रिय हो गए हैं और किसानों को नकली खाद बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी कृषि विभाग को होने पर पुलिस, जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कबरई और खरेला थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में बनी और अधबनी डीएपी खाद बरामद की गई है। इसके साथ ही खाद पैक करने के उपकरण जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के रास्ते से बड़ी मात्रा में अवैध खाद जनपद में खपाई जा रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को दी गई। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का बड़ा मामला। बिना एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ फेंके जा रही थी। विटामिन सिरप, पैरासीटामोल, गर्भ निरोधक गोलियों के पत्ते कूड़े में मिले पड़े। तीमारदारों को देने के बजाय दवाइयाँ फेंकी जा रही हैं। सरकारी दवाओं की खुली पोल। सूत्रों के अनुसार मामला एनएम अनीता गुप्ता से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप स्वास्थ्य विभाग से दवाइयां रिसीव करने के बाद भी मरीजों को नहीं दी जाती थी, बल्कि फेंक दी जाती थी। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश। जांच की मांग उठी है। प्रशासनिक जांच की तैयारी जिम्मेदारों पर हो सकती है। कार्यवाही विकास क्षेत्र हरिहरपुर रानी ग्राम रामपुर ककरा का पूरा मामला ये सामने आया है। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस टीम की गौ तस्करों से आमने सामने मुठभेड़ हुई तो इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर मुजीबर महान पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटार में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर किया गया है।
मौके पर एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन हत्या का आरोप की आशंका जता रहे हैं। मुस्करा थाना क्षेत्र के इस्लामिया गांव निवासी कुलदीप कुशवाहा का शव गांव पास खेत में पड़ा मिला। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक कुलदीप बीते दोपहर के बाद घर से निकल गया था और फिर पूरा दिन और रात वापस घर नहीं आया। ढूंढते ढूंढते जब परिजन अपने खेत पहुंचे तो कुलदीप मृत अवस्था में खेत में पड़ा मिला। शव मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। शव की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। पीलीभीत में युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट के गैर जमानती चार्ज पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल थाना भिलसंडा क्षेत्र के पसगवा गांव के रहने वाले वादी रामपाल ने गांव के रहने वाले कंचन का अपहरण कर और हत्या का केस दर्ज कराया। आरोपी कंचन का चालान किया था। बताया जा रहा है आरोपी लंबे समय से कोर्ट की तारीखों पर नहीं जा रहा था, जिस पर कोर्ट ने NBW जारी किया था। तभी भिलसंडा पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महोबा में खेत में खेलते समय प्यास लगने पर पानी पीने के दौरान तीन मासूम बहनों की कुएं में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। खेत में खेलने गई तीनों बहनों के देर शाम तक वापस घर ना पहुंचने पर परिजनों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। बेटियों के अचानक गायब हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस सर्च अभियान चला रही मासूमों की तलाश कर रही थी। तभी देर रात तीनों बहनों के शव खेत में बने कुएं में तैरते मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। एक साथ तीन मासूम बहनों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।